फूलों वाले कंबल में हो ना, फोन पकड़े हो ना, डूम्सडे की थ्योरी सुनने आए हो ना, पूकी हो ना। तो भाई लोग, एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर तो एक एक करके आते रहेंगे और उसको लेकर हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि फिल्म आने से पहले हम पूरी कहानी को डिकोड कर ही ले जाएं। जहां अपने सबसे पहले एवेंजर्स डूम्सडे का स्टीव रॉजर्स का ट्रेलर आया, उसके बाद थॉर का ट्रेलर आया, उसके साथ साथ एवेंजर्स डूम्सडे का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि मूवी में अपने यंग एवेंजर्स और क्लासिक एवेंजर्स के बच्चों के इमोशनल एंकर वाला एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंट को रिक्रिएट किया जाएगा। एंड डूम्सडे के पोस्टर के मुताबिक ये भी बात क्लियर हो जाता है कि इसमें डॉक्टर डूम एक ग्रो करता हुआ डूम नहीं, बल्कि ऑलरेडी अपने प्राइम में एग्जिस्ट करता हुआ और लाथवेरिया पे राज करता हुआ फुल एरोगेंस के साथ नजर आएगा। एंड फिर जब उसी फेस्टिव अपने बच्चे एंड थॉर अपनी बेटी के साथ रिवील किया गया अपने ट्रेलर्स में, तो थ्योरीज बाजार में कई सारी घूमने लगी एंड कहानी आखिरकार शेप लेने लगी। जहां पे पहले तो लोकी सीजन 1 के एपिसोड 1 में ये फुटेज काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है अब जाके, जिसमें एक विंटेज कैरेक्टर सिमिलर टू पेगी कार्टर नजर आता है, जिसे टीवीए में जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। जिससे ये थ्योरी भी बनती है कि टीवीए ने बहुत पहले पेगी को डिटेन कर लिया था, जिसको बचाने के लिए स्टीव टीवीए से वाकिफ होता है और खुद को ऑफर करता है कि मुझे काम करना ही है तो मैं तुम्हारा ही हूं, लेकिन मुझे बस इनके साथ रहने दिया जाए। जिसकी वजह से ये इमोशनल एंगल स्टीव का एक पर्सनल डिजायर और मल्टीवर्स के बैलेंस के बीच उसके कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाएगा उसके एक्ट्स के। मगर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सी थ्योरी हमारे सामने आती है कि जो हमें एवेंजर्स डूम्सडे के सेकंड ट्रेलर में देखने को मिली थी कि कैसे थॉर की बेटी लव बेड में सिर्फ लेटी हुई नहीं थी, वो एवे ही नहीं पड़ी हुई थी, बल्कि एक्चुअली में वो बीमार है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रही है, क्योंकि लव की पावर्स उसे कमजोर कर रही है। जो कि थॉर लव एंड थंडर मूवी के मुताबिक उसका जन्म इटर्निटी से भी हुआ था, तो अब जो कि डूम एंड इनकर्जन्स की वजह से मल्टीवर्स मर रहा है, तो उसका सीधा असर इटर्निटी पे पड़ रहा है एंड वो डायरेक्टली लव पे बुरा प्रभाव डाल रहा है एंड इसी की वजह से वो बहुत कमजोर होती जा रही है। और तभी थॉर अपनी बेटी की इस हालत को देखते हुए ऑल फादर ओडिन से प्रे करता है कि उसे ओडिन फोर्स मिले और भी पावर्स ग्रांट की जाए उसे इस एंड फाइट के लिए और वो अपनी बेटी के पास लौट सके, जिसकी हेल्प से फिर थॉर के पास टोटल कंट्रोल मिलेगा लाइटनिंग का, कॉस्मिक एनर्जी से लेकर मल्टीवर्सल रिफ्ट्स खोलना, डूम की डार्क सॉर्सरी से भी इम्यूनिटी रखना एंड वगैरह वगैरह चीजें उसे अल्टीमेट फॉर्म में ले आएंगी। बट फिर डूम थॉर का ये लुक देखकर उसकी पावर्स को ड्रेन करना चाहेगा, या फिर थॉर ओडिन की इतनी इमेंस पावर को लॉन्ग टाइम तक विथस्टैंड ही नहीं कर पाएगा एंड फिर वो ओडिन स्लीप में चला जाएगा एंड वो नींद उसके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक चलेगी एंड ये भी एक बिग रीजन होगा एवेंजर्स का डूम्सडे मूवी में हारने का। जिसको लेकर फिर एक बात आती है कि डूम के लिए बच्चे ही क्यों। फैंटास्टिक वो फर्स्ट स्टेप्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, स्टीव रॉजर्स का बच्चा ट्रेलर में जो कि हमें देखने को मिला था, एंड थॉर के एवेंजर्स डूम्सडे में बेड रिटन बेटी लव को दिखाना। तो डूम इन बच्चों को लेना ही क्यों चाहता है? तो इसका आंसर मार्वल ने हमें बहुत ही पहले दे दिया है। एंकर बीइंग्स एंड नेक्सस बीइंग्स, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से लेकर डेडपूल एंड वुल्वरीन तक, नेक्सस एंड एंकर बीइंग्स अब मार्वल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग बन चुके हैं। एंड अब डूम का सिर्फ किसी ऐरे गहरे बीइंग्स को यूनिवर्सेस से उठाकर कोई प्रबंध नहीं बना रहा है, बल्कि डूम को बस नेक्सस एंड एंकर बीइंग्स ही चाहिए एवेंजर्स वाले, ताकि वो रियलिटी को रीराइट कर सके अपने विल से। क्योंकि डूम को सिर्फ मल्टीवर्स पे कंट्रोल ही नहीं चाहिए, उसे ऑलरेडी फ्यूचर सोच के रखा हुआ है कि मैं इस तरीके से दुनिया को शेप करूंगा, मल्टीवर्स को शेप करूंगा, जहां पे ये सीक्रेट टाइमलाइन टीवीए एंकर बीइंग्स के भरोसे मल्टीवर्स को चलाना एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। क्योंकि किताबों के हिसाब से, कॉमिक्स के हिसाब से हर एक सुपर बीइंग अर्थ 616 में कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता ही है एंड कैंग एंड फिर आगे चल के लोकी ने सबको अपने अपने यूनिवर्सेस में ग्रो करने का मौका दे दिया। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होना था, क्योंकि किताबों के हिसाब से दे शुड ऑल एग्जिस्ट इन वन एंड फिर इसी से जन्म होगा बैटल वर्ल्ड की कहानी का, जहां पे सारे बीइंग्स, सारे सुपर पावर्ड बीइंग्स एक ही में एग्जिस्ट करेंगे एंड फिर वो लड़ाई तो अपने आप में ही एक बड़ा इवेंट है। बाकी देखते हैं कि फ्यूचर क्या होल्ड करके रखता है। जहां अब मेरे पास तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, मगर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। इनमें से आपको क्या लगता है कि डूम किस तरीके से नैरेटिव के पास जाएगा, या फिर आपके पास अपनी भी कुछ थ्योरीज हैं, उनके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से कवर करेंगे। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।